नेटवर्क का कुछ ज़्यादा ही इशू है। खैर, नेटवर्क का इशू रहे उससे जो है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना काम जो है करना है और हम अपनी बातों को कंटिन्यू जो है करेंगे, क्योंकि विश्वास, मैं जो बोल रहा था अभी बात विश्वास, तो विश्वास है कि अगर हमने अपनी बात को शुरू किया है तो उस बात को ख़त्म भी करेंगे, चाहे नेटवर्क आए जाए, लगे रहेंगे। तो विश्वास, तो कंपनी पे जैसे हमने अपने आप पे विश्वास किया, उसी तरीके से हमें कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा। कंपनी पे विश्वास करेंगे तभी जाके जो है हमारे बिजनेस में ग्रोथ आएगी। बात आती है कि हमें अपने आप पे विश्वास है, हमें जो है इन सभी लोगों पे हमें विश्वास है, लेकिन विश्वास होने के बाद अब बात आती है कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो लोग इस बिज़नेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से हम आगे लेके चलें, किस तरीके से हम उनके साथ जो है सही तरीके से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और ये बिज़नेस जो है सीखने का, सिखाने का है। ये बिज़नेस लोगों से प्यार करने का है। ये बिज़नेस लोगों को आगे बढ़ाने का है। और जब लोग आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बिज़नेस आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिकली हमारे सपने पूरे होते हैं, क्योंकि लोगों के सपने पूरे होंगे तो हमारे भी सपने ऑटोमेटिकली पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है हमें कंटिन्यू अपने लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन, विश्वास हमने कर लिया। अब बात आती है विश्वास करने के बाद हमें अपने टीम के अंदर अपने लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे तभी जाके जो है हमारा बिजनेस जो है बड़ा हो पाएगा। और रिलेशन बनाने के लिए आपको कंटिन्यू अपनी टीम के संपर्क में रहना पड़ेगा, कंटिन्यू अपनी टीम से बातें करते रहने पड़ेंगी, कंटिन्यू जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे लोगों से मिलना पड़ेगा। नो डाउट अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि इस टाइम लॉकडाउन के अंदर लोग नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत सी जगह ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों को लगता है प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका रास्ता हम निकालेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका है कि हम लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से, हम लोगों को फेसबुक से माध्यम से, हम लोगों को जूम के माध्यम से जो है संपर्क में लेके आएँ, उनके संपर्क में रहें, उनके टच में रहें। उनको टाइम टू टाइम जो भी एजुकेशन है, जो भी जानकारी है, वो जानकारी उनको अपडेट करते रहें। और जब हम उनको जानकारी अपडेट करते रहेंगे तो 100% जो है हमारे लोगों का रिलेशन हमारे साथ बना रहेगा। और जब रिलेशन बना रहेगा तभी जो है काम हो पाएगा। इस बिज़नेस के अंदर रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा रिलेशन आपका आपके अपलाइन के साथ है, उससे ज़्यादा अच्छा रिलेशन आपके अपनी टीम के साथ होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन हमेशा आपको गाइड करेगा और वही गाइड जो आपको मिल रहा है, वही गाइडेंस वो आपको अपने टीम के अंदर देना पड़ेगा, वही चीज़ें आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा। और जब रिलेशन अच्छे होंगे तभी कोई व्यक्ति जो है आपकी बात पे विश्वास करेगा, तभी वो व्यक्ति आपके कहने पे जो है सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट यूज़ करेगा और अपने टीम को भी यूज़ करवाएगा। अगर रिलेशन नहीं है अच्छे तो कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आपके किसी भी व्यक्ति से रिलेशन अच्छे हैं तो वो आपकी बात सुनेगा, आपसे बात करेगा। लेकिन अगर जिससे रिलेशन नहीं है उससे ना आप बात करते हैं ना सामने वाला व्यक्ति बात करता है। जिस तरीके से अगर आप एक रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उससे आप बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे आप रोड पे चल रहे हैं और आगे अचानक ही कोई व्यक्ति आपको दिखता है और जिसको आप जानते थे, या एक कोई सा भी रिलेशन है, चाहे वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, या कोई भी आपका जानने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो आपका रिलेशन है, तभी आप वहाँ पे रुक जाते हैं और उससे बात करने लग जाते हैं। लेकिन अननोन पर्सन के साथ तो आप बात नहीं करने लग जाते। अननोन पर्सन के साथ आप जो है खड़े होके रुक तो नहीं जाते उसके पास। तो रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पूरे टीम के अंदर, अपने पूरे नेटवर्क के अंदर रिलेशन बनाइए।
जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना ही अच्छा बिजनेस होगा, और जितना अच्छा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा कामयाबी जो है आपके पास आएगी, आपके टीम के पास आएगी। क्योंकि टीम की कामयाबी में ही आपकी कामयाबी छुपी हुई है। अगर आपके टीम में मजबूत लोग हैं, आपकी टीम में लीडर्स हैं, तो 100% कामयाबी कंटिन्यू रहेगी, बरकरार रहेगी। अगर आपके घर में, जिस तरीके से घर के अंदर अगर 5 परिवार है और 5 परिवार में से 4 परिवार के व्यक्ति जो है लाख लाख रुपए कमाने वाले हैं, तो 4 लाख रुपए आ रहा है, और वहीं पे एक परिवार है जिस परिवार के अंदर 5 लोग हैं लेकिन कमाने वाला एक ही व्यक्ति है और वो कमा 2 लाख रुपए रहा है। तो एक व्यक्ति 2 लाख रुपए कमा रहा है और यहाँ पे एक व्यक्ति के परिवार में 4 लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो 4 लाख रुपए कमाने वाला परिवार 100% मजबूत होगा। और एक व्यक्ति 2 लाख रुपए भले ही कमा रहा है लेकिन वो परिवार उतना मजबूत नहीं है जितना परिवार जो है 4 लोगों का कमाने वाले का मजबूत है। क्योंकि अगर 4 लोग कमा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ 19-20 होता है, तो भी 3 व्यक्ति कमाने वाले हैं। लेकिन जिस परिवार में एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति कमा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पूरे परिवार को दिक्कत आने वाली है। तो डायरेक्ट सेलिंग वही बिजनेस है कि यहाँ पे अपने परिवार के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीवर क्रिएट करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है कामयाब लोग अपने टीम के अंदर क्रिएट करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के सपने पूरे करना। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके परिवार में लोग होंगे जिनके सपने पूरे हो रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम बड़ी होगी। और इस काम को करने में समय तो लगता है, और समय लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपके परिवार में इतने लोग हो जाते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, और इतने लोगों के सपने पूरे शुरू हो जाते हैं जो आप सोच भी नहीं पाते। आपको ही नहीं पता होता कि आपकी टीम में कितने सिल्वर, कितने गोल्ड, कितने रूबी, कितने डायमंड और कितने चेयरमैन जो है निकलने शुरू हो गए। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपकी टीम में कितने सीपी निकलने शुरू हो गए, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए विश्वास, उसके लिए अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, अपने टीम के साथ कंटिन्यू संपर्क में रहना, कंटिन्यू बातें करना। और ये मौका है, ये टाइम बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए, ये टाइम जो है बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि ये टाइम ख़राब टाइम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसी ख़राब टाइम के अंदर जो है आईएमसी बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, बहुत तेज़ी से लोग कामयाब हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोग चेयरमैन बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोग रूबी बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोग लखपति क्लब के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो जहाँ पे बाकी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, बाकी इंडस्ट्रियों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहीं पे आईएमसी बिजनेस के अंदर एक से बढ़कर एक अचीवर्स जो है इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक लोग इस बिजनेस के अंदर अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। वो क्यों हो पा रहा है, उसके पीछे रीज़न समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो पा रहा है आईएमसी बिजनेस के अंदर। क्योंकि आईएमसी बिजनेस, मैं पिछले 7 साल से एक बात कहता आ रहा हूँ कि ये बिजनेस जब तक चलता रहेगा, जब तक लोग नहाते रहेंगे, खाते रहेंगे, बीमार पड़ते रहेंगे, जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। अगर सरल शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि ये बिजनेस जब तक चलता रहेगा जब तक इस धरती पे लोग रहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है। लोग हैं तो लोग खाएंगे भी, लोग हैं तो लोग नहाएंगे भी, लोग हैं तो लोग कपड़े पहनेंगे भी, लोग हैं तो साबुन लगाएंगे ही, लोग हैं बीमार पड़ेंगे तो दवाई खाएंगे ही। तो हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। और इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना के अंदर भी जो हमारा बिजनेस बढ़ा, उसके पीछे रीज़न यही है कि लोग पहले जहाँ पे उलझे हुए थे, जहाँ पे फंसे हुए थे, जहाँ पे उनको लगता था कि हम कंफर्ट जोन में हैं, क्योंकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने आप को कंफर्ट जोन में मानता है। उसको पता है कि मैं महीने के 30 दिन नौकरी करूँगा, मुझे 15,000, 10,000 या 20,000 रुपये फिक्स है, मुझे मिलेगा ही मिलेगा। क्यों रिस्क लूँ मैं अपने लाइफ में, क्यों जो है किसी चीज़ की टेंशन लूँ, क्यों मैं जो है किसी चीज़ को ट्राई करूँ। तो लोगों को जब लगता था कि मैं किसी चीज़ को क्यों ट्राई करूं, तो आदमी नहीं करता था। लेकिन आज की डेट में आदमी क्यों काम कर रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि उनको ये दिखा, बहुत से लोगों को ये समझ में बात आई और दिखा कि कंफर्ट जोन
कब टूट जाएगा ये पता नहीं, कंफर्ट जोन कब हिल जाएगा पता नहीं, क्योंकि इसी के अंदर, कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों के छोटे मोटे बिजनेस थे वो बंद हो गए, छोटे मोटे तो छोड़िए अच्छे अच्छे बिजनेस लोगों के बंद हो गए। लेकिन वहीं पे जो आईएमसी के लोग थे उनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आई, उनके इनकम में ग्रोथ आई। इसी लॉकडाउन के अंदर जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, वहीं पे आईएमसी के बहुत सारे एसोसिएट्स नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये वो इंडस्ट्री है, ये वो काम है जिस काम के अंदर अगर हम लगातार 2 से 5 साल ईमानदारी से और विश्वास के साथ काम कर लें तो आने वाला जो भी हमारा लाइफ है वो सिक्योर है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार का सिक्योर है। क्योंकि हम चाहे 10,000 कमाएं चाहे 50,000 कमाएं, कमाने के बाद कहीं ना कहीं हमें खर्च करना है, कहीं ना कहीं हमें अपने ज़रूरतों का सामान लेके आना ही आना है। तो इस बिज़नेस के अंदर करना क्या है, वही काम जो कि हम कहीं ना कहीं से सामान लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें लेके आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को तो आईएमसी से ख़रीदना है और उन्हीं चीज़ों को ख़रीदने से हमारे बिजनेस में जो है ग्रोथ आती है, हमारे बिजनेस के अंदर जो है लोग आते हैं और हमारे और आपके सभी के सपने पूरे होते हैं। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। लेकिन लोगों को जब समझ में आने लगा तो उसके बाद, समझने के बाद जो चैलेंज आता है वो चैलेंज आता है लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों के संपर्क में कंटिन्यू रहना। तो इस टाइम हम लोगों के पास जा नहीं सकते, हम लोगों से मिल नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे रास्ते आपके अपलाइंस ने बताए होंगे आपको कि किस तरीके से हम लोगों से संपर्क में आ सकते हैं, लोगों से किस तरीके से मिल सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों से बात कर सकते हैं। जिस तरीके से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप अपने लोगों से बड़े आराम से फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को जो है इस बिज़नेस के बारे में, उनके सपनों के बारे में, किस तरीके से वो इस बिज़नेस के अंदर काम करें, किस तरीके से उनको इस बिज़नेस के अंदर जो है ग्रोथ आ सकती है, उसके ऊपर वो बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आज की डेट में तो हम पहले से ज़्यादा लोगों से मिल पा रहे हैं। आज की डेट में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ पा रहे हैं। जो पहले नहीं हो पा रहा था वो अभी हो पा रहा है, ड्यू टू जो है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की वजह से जो है हमारे बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि पता सब कुछ है, जूम की मीटिंग कैसे करनी है, फेसबुक की मीटिंग कैसे करनी है, लेकिन करते नहीं हैं। हमारे पास 100 लोगों के, 200 लोगों का लिस्ट है, लेकिन वो लिस्ट निकालते नहीं हैं। हम सोचते हैं लिस्ट निकालने में क्यों हम जो है अपना डाटा जो है वेस्ट करें, लेकिन जो हम डाटा वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो डाटा वेस्ट नहीं है, बेसिकली वो डाटा जो है इन्वेस्ट करने की बात है। हमारे टीम में 100 लोग हैं, हम 100 लोगों का जो है नाम, नंबर, एरिया निकाल सकते हैं अपने जो है आईडी से और उन लोगों को एक एक करके संपर्क करके बात कर सकते हैं इस बिज़नेस के बारे में, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। लोग 2 कारणों से किसी भी काम को जो है करना पसंद करते हैं, एक तो ज़रूरत और एक मजबूरी या डर कह लीजिए। एक होती है ज़रूरत और एक मजबूरी और एक डर। तो आदमी ज़रूरत के हिसाब से काम करता है या मजबूरी के हिसाब से काम करता है या डर के मारे काम करता है। अभी के डेट में लोगों को डर है कोरोना का, तो जो डर है तो उस डर से आदमी काम तो करेगा ही करेगा, चाहे जैसे करे। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिस प्रोडक्ट के माध्यम से जो है उस डर को मिटाया जा सकता है। उस प्रोडक्ट को खाने से बहुत सारे जो मन में डर बैठा हुआ वो डर मिट सकता है। अगर हम कंटिन्यू तुलसी, हल्दी, इम्यून 20x का सेवन करेंगे तो इम्यून सिस्टम हमारा मेंटेन रहेगा, बढ़ा रहेगा और उसके कारण से क्या होगा कि जो हमारे आसपास जो बीमारी आने वाली है वो आएगी और चली भी जाएगी, पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब अंदर से हम मजबूत हैं तो हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। सेम उस तरीके से अगर बॉडी अंदर से मजबूत है तो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को बताना है और ये बताने के लिए लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी। तो हम एक एक करके बात करें तो भी एक तरीका है कि एक एक करके बात करेंगे तो दिन में 10 लोगों से बात करेंगे। लेकिन अगर हम उसको एक
चैन के माध्यम जिसे कहते हैं, नेटवर्क के माध्यम से लोगों को जोड़ लें एक साथ, तो एक साथ हम 10, 20, 25, 50 लोगों से हम डेली जो है बात कर सकते हैं, डेली होम मीटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। पहले होम मीटिंग के लिए लोगों के घर पे जाना पड़ता था, आज की डेट में आप अपने घर में बैठ के, और वो व्यक्ति जो सामने वाला जिसको आपको बताना है वो अपने घर में बैठ के होम मीटिंग अटेंड कर सकता है। लेकिन उस होम मीटिंग को अटेंड कर जो व्यक्ति सामने वाला करेगा, उसके लिए पहले हमें उस होम मीटिंग को किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमने बात करनी है, तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है सीखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद उसको करना पड़ेगा, और करेंगे तो 100% बिजनेस में ग्रोथ आएगी। हम करेंगे तो 100% हमारे और हमारी टीम के सभी के जो सपने हैं कि रूबी बनना है, डायमंड बनना है, चेयरमैन बनना है और आने वाले टाइम में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो वो सारे सपने 100% जो है सभी के पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए मिल के एक दूसरे का साथ देते हुए जो है हमें इस काम के अंदर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे अपलाइन मीटिंग करेंगे तभी मेरी मीटिंग होगी, मेरे अपलाइन मीटिंग करेंगे तभी मैं अपने लोगों को उस मीटिंग में लेके बैठूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि अपलाइन जो मीटिंग कर रहे हैं वो हमारे लिए बोनस है, मैं अपने बिजनेस का खुद का अपलाइन हूँ, और जो मेरे अपलाइन है वो जो है वो अपने बिजनेस के अपलाइन है। तो मेरा जहाँ से बिजनेस शुरू होता है वहाँ से मेरी टीम शुरू होती है, तो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाती है। तो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन गई, तो वहाँ से मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वहाँ से अपने टीम के अंदर संपर्क में लोगों से बातें करने में वो ड्यूटी मेरी बनती है। और अगर वहाँ पे मेरे अपलाइन का कुछ आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, मीटिंग आ रही है, तो वो मेरे लिए बोनस है। तो बोनस के इंतज़ार में ना बैठें, हम बोनस के इंतज़ार में अगर बैठेंगे तो बोनस जब भी मिलेगा जब पूरे साल काम करते हैं, तब दिवाली में बोनस मिलता है। सेम उसी तरीके से अगर हम अपनी टीम के अंदर काम करेंगे, अपने लोगों को जो है एजुकेट करेंगे, तो हमें टाइम टू टाइम बहुत सारे बोनसेस अपलाइन के माध्यम से, मीटिंग की बोनसेस, बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती रहेंगी। लेकिन पहले हमें खुद सेल्फ काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें पहले सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा। और अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं होंगे तो पुराने वाली बात की किक मारने वाला बात कि अपलाइन किक मारेगा तब स्टार्ट होंगे। जिस तरीके से पहले मोटरसाइकिल में किक मारते थे तो कई बार जो है किक स्लिप करता था तो पैर में आके वापस लगता था, तो पैर में चोट भी लग जाता था। लेकिन सेल्फ में एक बटन दबाना होता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें सेल्फ स्टार्ट होना पड़ेगा, हमें खुद से जो है मीटिंग, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स जो है अपने लेवल पे करने होंगे। और बहुत सारे लोग आज की डेट में कर रहे हैं और उसी वजह से उनके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, उसी वजह से उनके जो भी ड्रीम्स हैं, उनके टीम के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इसी कोविड के अंदर इतने सारे चेयरमैन्स कंपनी के अंदर नहीं बनते, इतने सारे रूबी कंपनी के अंदर नहीं बनते, सिल्वर, गोल्ड जो भी पिन लोगों ने अचीव किया है वो नहीं होता। लेकिन वो हो पा रहा है इसी वजह से कि लोग अपने आप अपने लेवल पे जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम कैसे करें, चैलेंज है, तो चैलेंज उन लोगों के लिए भी है जो लोग इसके अंदर चेयरमैन बने। चैलेंज उन लोगों के भी लिए भी है जिनकी इनकम पहले 10,000 थी, अब 20,000 हो गई। जिनकी 20,000 थी उनकी 30,000 हो गई, 40,000 हो गई, 50,000 हो गई, लाख रुपए हो गई। चैलेंज उनके लिए भी था और चैलेंज जो नहीं कर रहे उनके लिए भी है। दोनों के लिए हमेशा चैलेंज है, ना करने वाले के लिए भी और करने वाले के लिए भी। ना करने वाले के लिए हमेशा जो चैलेंज रहेगा, कोविड ख़त्म हो जाएगा तो भी चैलेंज रहेगा, कोरोना आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा तब भी उनके लिए चैलेंज रहेगा। और करने वाले के लिए आज भी चैलेंज नहीं है, कल के डेट में ख़त्म हो जाएगा तब भी चैलेंज नहीं है। लेकिन अभी कर लिया तो जब तक ये ख़त्म होगा, जब तक एक बहुत बड़ा आपका नेटवर्क क्रिएट हो चुका होगा, बहुत बड़ा आपका एम्पायर बन चुका होगा और आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके होंगे जिनके सपने पूरे होने शुरू हो चुके होंगे। और जब आपके परिवार में जो है बहुत सारे लोग एक अच्छी इनकम कर रहे होंगे, उनके सपने पूरे हो रहे होंगे, तो आपके परिवार की मजबूती बहुत बड़ी होने वाली है। और जब ये सब कुछ सही हो जाएगा तो जो लोग अभी इतना काम कर रहे हैं, तो जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर और कितनी तेज़ी से काम करेंगे। तो उस टाइम आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत सीपी बनने से और कंपनी में कोहिनूर बनने से रोक नहीं सकती है। लेकिन
जब नींव मजबूत करेंगे तभी। अगर नींव ही मजबूत नहीं करेंगे तो ऊपर जो है हम सोच रहे हैं कोहिनूर का जो है घर बनाना, हम कोहिनूर वाला जो है ड्रीम देख रहे हैं, तो नींव तो पहले मजबूत करनी पड़ेगी। और नींव अगर मजबूत कर लिया तो ऊपर कोहिनूर का इमारत तो बन ही जाएगा, लेकिन पहले नींव मजबूत करने की ज़रूरत है। और जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही अच्छी जो है इमारत बनेगी। लेकिन नींव अच्छी नहीं होगी तो इमारत भी अच्छी नहीं बनने वाली है। तो नींव को मजबूत करें, अपने नीचे सिल्वर, अपने नीचे गोल्ड, अपने नीचे रूबी, डायमंड, चेयरमैन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रिएट करें। 5 लेग में आज की डेट में आप सुपर स्टार क्रिएट करते हैं तो आप चेयरमैन बनते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि एक्चुअल में आपका चेयरमैनशिप तब होना चाहिए जब आपकी 5 लेगों में एक एक मिनिमम चेयरमैन है, तब एक्चुअल में आप जो है चेयरमैन कहलाते हैं। अगर आपके नीचे 5 सुपरस्टार हैं और आप चेयरमैन हैं तो जस्ट एक चेयरमैन है, लेकिन आपके नीचे 5 फ्रंट में 5 चेयरमैन हैं तो आप हकीकत में एक जो है ताकतवर चेयरमैन कहलाते हैं। क्योंकि जब आपके टीम में 5 टीम में 5 चेयरमैन होंगे तो आपका बिजनेस इतना स्ट्रांग होगा जितना कि एक जो है नॉर्मल चेयरमैन का नहीं होगा। तो टारगेट ये होना चाहिए कि अगर मैं चेयरमैन बन गया हूँ तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मैं अपने टीम के अंदर, अपने 5 फ्रंट के अंदर एक एक मिनिमम एक एक चेयरमैन क्रिएट करूँ और उस चेयरमैन के नीचे वापस से जो है उनका टारगेट सेट करें कि उनके जो है नीचे 5-5 चेयरमैन हो। तब जाके एक बहुत बड़ा एम्पायर, एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो है आपका बन के सामने नज़र आएगा। और उस टाइम जो है आपको दिखेगा कि आप चेयरमैन होते हुए भी आपकी इनकम लाखों में होगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बस मैं चेयरमैन बन जाऊं, तो मैं चेयरमैन बन जाऊं तो फिर ठीक है, छोटी मोटी ड्रीम्स, छोटे मोटे सपने तो ज़रूर पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर चाहिए घर में बहुत आलीशान घर, अगर घर के अंदर, उस आलीशान घर के अंदर एक शानदार जो है आप चाहते हैं गाड़ी ऑडी और पॉर्श जैसी खड़ी हो, तो उसके लिए आपको अपने टीम में जो है ऑडी और पॉर्श वाले लोग तो लाने पड़ेंगे। तभी जाके वो ऑडी और पॉर्श और शानदार मकान और शानदार सपने वो तभी पूरे हो पाएंगे। तो दोस्तों टारगेट ये होना चाहिए कि चेयरमैन बनूं और चेयरमैन अपने फ्रंट में जो है क्रिएट करूं। जब आपके 5 फ्रंट में 5 चेयरमैन हो जाए तब आप आगे का सफ़र जो है शुरू कर सकते हैं। तब तो सीपी और कोहिनूर फिर दूर नहीं रह जाता। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडरों को चेयरमैन बनने के बाद बड़े ही शांत हो जाते हैं, बड़े ही आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन चेयरमैन बन गए हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक चेयरमैन नहीं बने होते जब तक जिम्मेदारी कम होती है, लेकिन चेयरमैन बन गए हैं तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सिल्वर बन गए हैं तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, गोल्ड बन गए तो भी जिम्मेदारी बढ़ गई। यानी कि जैसे जैसे आप नए नए पिन अचीव करते हैं वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो जाती है। जिम्मेदारियां बढ़नी इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि आपके टीम के अंदर आपके बहुत सारे लोग अब आपसे ये उम्मीद करने लग जाते हैं कि अब आप उनको वहां तक लेके जाएंगे। अगर आप सिल्वर बन गए हैं तो आपके टीम के लोग जो ये सोचते हैं कि अब जो है मेरे अपलाइन मुझे सिल्वर बनाएंगे, मेरे अपलाइन मुझे गोल्ड बनाएंगे, अब मेरे अपलाइन चेयरमैन बन गए हैं तो मुझे चेयरमैन का रास्ता बताएंगे और मुझे चेयरमैन बनाएंगे। तो जिम्मेदारियां धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिम्मेदारियां और ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। तो टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने जिस लेवल को अचीव किया उस लेवल को अपने टीम में लोगों को अचीव करवाऊँ। और जब लोगों को अचीव करवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा घर, मेरा परिवार जो है मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम में जो है वापस होने लग जाएगा। तभी जाके जो है कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी, तभी कामयाबी आपके टीम के कदम चूमेगी। और जिस दिन कामयाबी आपके कदम नहीं आपके टीम के कदम चूमना शुरू कर दे तो समझ जाना कि आपके सपने जो आपने देखे थे उससे कई गुना ज़्यादा आपके सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है बदलना पड़ेगा, कुछ आदतों को चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर से,
जो हम लोग इस बिज़नेस को करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हम उस आदतों को सुधार नहीं पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे। जब भी हम इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो एक अपनी टीम में जो है रूल बनाइए, सिस्टम क्रिएट कीजिए कि अगर इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होना है तो कुछ फार्मूलों को जो है अपनाना ही अपनाना है। और जिसमें से कि जब हमने इस बिज़नेस को साइन किया तो इस बिज़नेस की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, इस बिज़नेस के बारे में पूरी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और आधा अधूरा ज्ञान अगर लेके हम बिज़नेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस में चैलेंज आएगा, हमारे सपनों में चैलेंज आएगा। तो साइन करते ही के साथ ही आप अपने पूरी टीम को, जो भी आपके टीम में आ रहे हैं, उनको एजुकेशन दीजिए, उनको इस बिज़नेस के बारे में, सिस्टम की ताकत के बारे में समझाइए कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से किस तरीके से आने वाला फ्यूचर आपका सिक्योर है और आपके साथ साथ आपके परिवार का, ये लोगों को बताना पड़ेगा। उसके बाद कि इस बिज़नेस के अंदर आ गए, आपने बिज़नेस को समझ लिया, बिज़नेस के बारे में जान लिया, उसके बाद बात आती है कि प्रोडक्ट यूज़ करने की बात। तो प्रोडक्ट जो है 100% यूज़ करें, और 100% यूज़ करने का मतलब है कि 1 तारीख से लेके जो है 5 तारीख तक के अंदर अंदर जो है अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग करके बिलिंग करवाएं, अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग करके बिलिंग करवाएं, जिससे कि आपके टीम में भी वही काम होना शुरू हो जाए। जब ये काम आप करेंगे तभी जाके आपकी टीम जो है इस काम को करना शुरू करेगी। जो चीज़ आप करेंगे वही चीज़ आपकी टीम करेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करने वाली है। तो 1 से 5 के बीच में जो है अपनी परचेजिंग करें, 1000 बीवी की, 2000 बीवी की, जो भी आपके घर में प्रोडक्ट लगता है उतने की परचेजिंग करके अपने टीम में लोगों को वही चीज़ बताएं, स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में डालें, ग्रुप में लोगों को बताएं कि मैंने कर लिया और अब आपकी बारी है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो 100% जो है बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू होगी। एक एक व्यक्ति को, जो भी आपके टीम में लोग हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है अपने टीम के लोगों को फ़ोन कीजिए, अपने टीम के लोगों से बातें कीजिए, उनको जो भी प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, जो भी नए ऑफर्स आ रहे हैं, उस ऑफ़र के बारे में अपडेट दीजिए। जैसे कि अभी जो ऑफ़र चल रहा है आउटलेट खुलवाने का, तो उस ऑफ़र्स के बारे में अपने टीम के अंदर लोगों को बताइए कि उस ऑफ़र से किस तरीके से बिजनेस बढ़ सकता है। क्योंकि आपके टीम में जितने ज़्यादा आउटलेट्स खुलेंगे उतने ही ईजी लोगों को प्रोडक्ट मिलना हो जाएगा। अगर आपके हर एक जो है गांव के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर एक एक आउटलेट खुल जाए, तो अगर आज लॉकडाउन चल रहा है तो इस लॉकडाउन के अंदर लोगों को निकलना मुश्किल है, लेकिन प्रोडक्ट तो चाहिए कहीं ना कहीं से। और अगर आपके हर एक टीम में, हर एक मोहल्ले में एक एक आउटलेट खुल गया, तो आउटलेट वाले के पास अगर प्रोडक्ट है, तो अगर लॉकडाउन भी है तो आदमी अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने गांव में तो निकल ही पाता है। और जब निकल पाता है तो प्रोडक्ट मिलेगा ही, और प्रोडक्ट मिलेगा तो परचेजिंग होगी, परचेजिंग होगी तो बिजनेस होगा। तो अपने हर एक टीम में एक एक आउटलेट ज़रूर खुलवाइए, और उस आउटलेट वाले के पास जो है हमेशा प्रोडक्ट बोलिए कि आउटलेट वाले को प्रोडक्ट रखने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट होगा तभी उस आउटलेट वाले का प्रोडक्ट बिकेगा और तभी लोग उसके पास से प्रोडक्ट आके परचेज करके जाएंगे। तो अपने हर एक टीम में जो है एक एक आउटलेट तो होना ही चाहिए। आपकी टीम अगर 10 लोगों की है तो भी उस टीम के अंदर अगर आउटलेट है तो उन 10 लोगों को, क्योंकि अगर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ तो उस मोहल्ले के बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, और अगर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो उनको प्रोडक्ट अगर चाहिए तो मैं वो प्रोडक्ट कहाँ से दूंगा? वो प्रोडक्ट अगर मेरे पास होगा तभी मैं दे पाऊंगा। आदमी के पास जब एक्सक्यूज़ होगा कि मैं प्रोडक्ट लेने कैसे जाऊं इस लॉकडाउन में, लेकिन अगर आपके पास ही प्रोडक्ट होगा तो आप कहेंगे आप बताइए क्या चाहिए, वो प्रोडक्ट मैं दे के जाता हूँ। कब होगा? जब आपके पास आउटलेट होगा तभी हो पाएगा। तो अपने टीम के अंदर, जो भी आपकी टीम के अंदर जो लीडर्स हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बताइए कि आउटलेट से क्या बेनिफिट्स हैं। उस आउटलेट्स जो है वो आउटलेट जो है कमाने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस आउटलेट से हम इनकम करेंगे, आउटलेट से प्रोडक्ट बेच के इनकम करेंगे। आउटलेट मेरे दोस्त अपनी टीम को सर्विस देने के लिए है, अपने टीम में बिजनेस बढ़ाने के लिए है आउटलेट। तो आउटलेट्स के अंदर जो है बिजनेस बढ़ाने के लिए आउटलेट्स जो है हर एक एसोसिएट्स को अपने टीम के अंदर लेना चाहिए। नहीं तो अगर आउटलेट्स नहीं है, अभी कंपनी का भी जो बिजनेस बढ़ा और हर एक एसोसिएट्स का बिजनेस जो बढ़ा, वो रीज़न रहा आउटलेट्स। क्योंकि जगह जगह पे
लोगों को प्रोडक्ट मिलना ईजी हो गया, जगह जगह पे लोगों को जो है प्रोडक्ट परचेज करना ईजी हो गया। अगर प्रोडक्ट ईजीली मिलना शुरू हो गया, इसी वजह से बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। अगर प्रोडक्ट ही ईजीली नहीं मिलता तो बिजनेस बढ़ता कैसे? तो कंपनी ने इसी चीज़ को देखते हुए अभी आउटलेट्स के ऊपर इतने अच्छे ऑफर्स निकाले हैं। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी टीम के अंदर आउटलेट खुलवाइए। आउटलेट खुलेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जाएगा, और प्रोडक्ट जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस होगा। और मैं कहता हूँ कि अगर आपकी एक टीम है और एक टीम के अंदर, अगर एक ही टीम के अंदर आपने 10 आउटलेट खुलवाए, क्योंकि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और 10 आउटलेट खुला तो 10 आउटलेट का मतलब कितना होता है? 30,000 से आउटलेट खुलता है, 3 लाख रुपए का माल। 3 लाख का रुपए का माल 100 लोगों के बीच में गया, और 100 लोगों के बीच में गया। अगर 10 आउटलेट है, 10 आउटलेट वाले के घर में मिनिमम 1,000, एक व्यक्ति के घर में 1,000 से 2,000 रुपये का प्रोडक्ट, बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो घर में ही इस्तेमाल हो जाता है। तो एक आउटलेट वाले के पास 2,000 रुपये का मंथली, अगर वो बीवी का खुद का ही उसका यूज़ है, तो अगर आपके टीम में 10 आउटलेट हैं, एक ही टीम के अंदर 10 आउटलेट है, तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम तो वैसे ही जो है हर एक लीडर का बनना शुरू हो जाता है। और जब आपकी टीम में 10 लोग होंगे तो उनको प्रोडक्ट भी आप दे पाएंगे। तो इजीली आपका बिजनेस जो है बढ़ सकता है, इजीली आपके बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको लोगों से बातें करनी पड़ेगी, उसके लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या बेनिफिट्स है, आने वाले टाइम में आपके साथ क्या परिवर्तन आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपकी 5 फ्रंट लाइन हैं और आप चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, आपने चेयरमैन की प्लानिंग की है, तो पाँचों लेग में अगर आपने 10-10 आउटलेट खुलवा दिए तो आपके 10-10 आउटलेट यानी कि 50 आउटलेट, 50 आउटलेट यानी कि आपके एक लेग में 10 आउटलेट, तो आपके 5 लेग में 10-10 यानी कि 50 आउटलेट, और एक आउटलेट वाले के पास 30,000 रुपये का माल, तो 10 आउटलेट वाले के पास 3 लाख रुपए का माल, और 5 लेगों में आपके 3-3 लाख का माल है, तो 5 या 15 लाख रुपए का माल आपके टीम में पड़ा हुआ है। और जब आपके टीम में 15 लाख रुपए का माल है, तो जो लोग कहते हैं सर माल की शॉर्टेज हो रही है, माल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि माल की डिमांड इतनी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज तो आएगी। लेकिन अगर आपकी टीम में ही, एक चेयरमैन की टीम में 15 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, तो क्यों दिक्कत आएगा, क्यों प्रॉब्लम आएगी, किस लिए प्रॉब्लम आएगी? लेकिन ये चीज़ करना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर, ये बातें लोगों को बताना पड़ेगा कि आउटलेट्स के बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से आउटलेट से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो लोगों को ये चीज़ें बताएं। और आज की डेट में तो ऑफर्स आ गए हैं, अगर आपकी टीम में सिल्वर है, वो आउटलेट खुलवाता है तो उसको एक अलग से बेनिफिट है। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए एक काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो ज़रूरी होगा कि मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, लोगों से बातें करना, लोगों के संपर्क में रहना, जो भी आपके एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है, उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को फॉलो करना, और वो जो चीज़ बता रहे हैं उसको करना। और वही काम करने की वजह से जो है हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इस 7 साल के अंदर मैंने कुछ और काम नहीं किया है। आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ, पिछले 3 साल से लगातार अगर कोहिनूर हूँ, तो उसके पीछे जो है कुछ अलग नहीं है, सिर्फ मैंने जो है कुछ काम को कंटिन्यू किया, अपने ग्रेट अपलाइन की बात मानी, उन्होंने जो बात बताई उस बात को मैंने फॉलो किया, उस बात को मैंने कंटिन्यू किया, अपने टीम के संपर्क में कंटिन्यू रहा, अपने टीम से कंटिन्यू बातें करता रहा, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें उनके साथ जो है खड़ा रहा, उनसे बातें करते रही। उनको जो भी कंपनी से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, कंपनी के पास से जब इन्फॉर्मेशन निकलती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू लोगों तक पहुंचाने का काम जो है करता रहा। कि कंपनी ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया और उस इन्फॉर्मेशन को मैंने अपने लोगों तक पहुंचाया, तो एजुकेशन लोगों तक पहुंचाया, जो भी ऑफर्स आए कंपनी के उस ऑफर्स को लोगों तक पहुंचाया, और उसी वजह से धीरे धीरे करते 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 आज इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट हुआ। आज इतना बड़ा जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीम फ्रीडम का एम्पायर क्रिएट हुआ। तो टीम फ्रीडम के एम्पायर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अचीवर्स हैं, और टीम फ्रीडम के लोग रिलेशन बनाने में विश्वास रखते हैं, टीम फ्रीडम के लोग
लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम करने में विश्वास रखते हैं, लोगों की अचीवमेंट्स करवाने में विश्वास रखते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, लोगों के साथ आगे मिल के बढ़ने का काम करते हैं, लोगों के सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। तो टीम फ्रीडम वो टीम है जिसके अंदर कि लोग एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। और आईएमसी के अंदर चाहे वो किसी भी टीम से व्यक्ति आता है तो टीम फ्रीडम के लोग उसको प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं, जो जानकारी होती है वो पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, मन में एक ही चीज़ होना चाहिए कि मुझे कामयाब होना है। ये तो जनरल थॉट है, ये आम सोच है लोगों की कि मुझे कामयाब होना है, लेकिन हमारी ये सोच होनी चाहिए कि मुझे नहीं, मेरे साथ आए हुए हर एक व्यक्ति को मुझे कामयाब करना है। ये जो है एक्चुअल में अचीवमेंट है। और जिस दिन ये काम हमने करना शुरू कर दिया, अपने लोगों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को एजुकेशन देना शुरू कर दिया, लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताना शुरू कर दिया, लोगों को कामयाब कैसे होना है ये बताना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी करता हूँ कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने सपने देखे होंगे इस बिज़नेस में आने से पहले या आने के बाद, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। लेकिन लगातार 2 से 5 साल जो है आपको इस बिज़नेस के अंदर टिक के ईमानदारी से और विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। ईमानदारी अपने आप से रखनी होगी, अपने अपलाइन से ईमानदारी दिखलाने की ज़रूरत नहीं है, ईमानदारी खुद से रखनी होगी। और खुद से जब आप ईमानदारी रखेंगे तो 100% जो है इस बिज़नेस में कामयाब होंगे। विश्वास खुद के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और जब आपके पास ईमानदारी और विश्वास दोनों चीज़ें साथ होंगी तो 100% आपके सारे सपने जो आपने देखे हैं, आपने अगर चेयरमैन का सपना देखा है तो वो भी पूरा होगा, आपने सीपी का सपना देखा है वो भी पूरा होगा, और अगर आपने कोहिनूर का सपना देखा है तो वो भी पूरा होगा। हर एक सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और विश्वास के साथ लगातार आप काम करते रहेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि इस 7 साल के अंदर मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम जो है ईमानदारी और विश्वास, ये दोनों चीज़ों को मैं अपने साथ लेके चला, और उसी वजह से जो है आज यहाँ पे इस मुकाम पे हूँ। आज लोग कहते हैं ना कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, तो ये दोनों चीज़ें इसी बिजनेस में मिल सकता है, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। आज जहाँ पे जब लॉकडाउन लगा लोगों के, तो जो बिजनेसमैन थे उनकी दुकानें बंद हुई, उनको टाइम फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन साथ में उनको फ्री में फ्रीडम के साथ टेंशन मिल गया। टाइम फ्रीडम मिल गया क्योंकि घर बैठना है, दुकानें बंद हैं, होटल्स बंद हैं, शोरूम्स बंद हैं, तो टाइम तो मिल गया, टाइम से फ्री हो गए, लेकिन साथ टेंशन मिल गया कि जो उन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के जो शोरूम खोला है, दुकान खोला है, जो बिजनेस चालू किया है, अब उसका क्या होगा, अब वो पैसों का क्या होगा। अगर लोन पे लिया है तो उसकी किस्त कैसे जाएगी, अगर वो पैसा लगाया है तो वो पैसा निकलेगा कैसे। लेकिन वहीं पे आईएमसी के अंदर जिन लोगों ने 5 साल टाइम दिया, 6 साल टाइम दिया, 7 साल टाइम दिया, तो ट्रैवलिंग से फ्रीडम मिल गया, कहीं आने जाने से फ्रीडम मिल गया, जहाँ पे कि महीने में आपके लीडर्स, आपके अपलाइंस जो महीने में 10 दिन 15 दिन जो ट्रैवल कर रहे थे, फ्रीडम मिल गया। लेकिन टेंशन नाम की चीज़ नहीं मिली, क्योंकि लोगों के पास जाने से फ्रीडम जरूर मिल गया, लेकिन लोगों से बातें करने से जो है नहीं रोक पाया कोई भी चीज़। कोई भी कोविड या कोई भी बीमारी आ गई, वो लोगों से बातें करने से नहीं रोक पाया। और हमारा बिजनेस जो लोगों से बातें करने से चलता है, प्रोडक्ट यूज़ करने से चलता है, लोगों को बताने से चलता है, तो यहाँ पे लोग आज घर में बैठ के भी लोगों से फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से बातें करना शुरू किया। और बस इतना सा काम किया कि अपने घर से निकल के आसपास के आउटलेट और टीटी तक गए, प्रोडक्ट लेके आया, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करवाया। और जब जब बीच बीच में मौका मिला कहीं जाने आने का, तो लोग अपने एसोसिएट्स तक गए, उनसे मिला, और मिलके जो है अपने बिजनेस के अंदर और तेज़ी से जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। और टेंशन फ्री जो है लाइफ
जो है जी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे ही इन्जॉयमेंट, ऐसी ही टेंशन फ्री ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं तो बस लगातार 2 से 5 साल ईमानदारी और विश्वास के साथ इस बिज़नेस को कर लीजिए। गारंटी करता हूँ कि आने वाले 2 से 5 साल के बाद चाहे कोविड रहे, चाहे कुछ भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपको, ना आपके परिवार को, ना आपकी टीम को। सिर्फ ईमानदारी और विश्वास के साथ तभी जाके जो है इस बिज़नेस के अंदर आप कामयाब हो पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज की डेट में जिन्होंने कि इस कोविड के अंदर अपने सपनों को पूरा किया। बहुत सारे लोगों के मैं फ़ोटोज़ देखता रहता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो आते रहते हैं जिन्होंने कि नई गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। इसके अंदर जहाँ पे लोगों की गाड़ियों की किस्त नहीं जाती वहाँ पे लोग नई गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे एसोसिएट्स जो इस कोविड के अंदर अपना घर बना रहे हैं। लोग जहाँ पे सोच रहे हैं कि कैसे उनका जो है घर चलेगा, किस तरीके से जो है वो सरवाइव करेंगे, किस तरीके से जो है वो अपने नौकरी को बचा पाएँ, वहीं पे आईएमसी के लीडर्स जो है गाड़ी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ रीज़न कि इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया और लगातार ईमानदारी के साथ काम किया, तभी जाके जो है इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आज मनोज जी अगर इस मुकाम पे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि विश्वास और भरोसा। अगर रमन कुमार विजय जी इस मुकाम पे हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, विश्वास और भरोसा। तो दोस्तों ये आपके वो अपलाइन हैं जिन्होंने कि इस बिज़नेस पे विश्वास किया, भरोसा किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं अगर नाम ना ले पा रहा हूँ, जिस तरीके से उदय जी हैं जिन्होंने कि विश्वास किया आपके अपलाइन में। ऐसे बहुत सारे लोग, अख्तर जी हैं, वाजपेयी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने कि सिर्फ विश्वास और भरोसा किया इस बिज़नेस के ऊपर और जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। चाहे वो पवन जी हों, चाहे वो कैलाश चौधरी हों, चाहे जो भी, आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग कामयाब हैं इस बिज़नेस के अंदर जिन्होंने कि कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सारी चीज़ें उनको मिल सकती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो हैं। एक डॉक्टर भी इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हुआ, एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हुआ। तो ये बिज़नेस एक समान लोगों का है, एक समान। ऐसा इस बिज़नेस के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है इस बिज़नेस के अंदर। जो लोग कहते हैं कि ये काला है, ये गोरा है ना, ये अमीर है, ये गरीब है, इस बिज़नेस में ना अमीर देखता है ना गरीब देखता है। इस बिज़नेस में ना गोरा देखता है ना काला देखता है। इस बिज़नेस में ना जाति देखता है ना धर्म देखता है। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर एक चीज़ देखता है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा, कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं, कैसा भरोसा कर रहे हैं। तब जाके जो है ये बिज़नेस आपको यहाँ तक पहुँचाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि विश्वास किया, भरोसा किया और इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हुए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको इसी इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ टाइम तो काम करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उनकी हिम्मत नहीं होती है, उनकी हिम्मत जो है जवाब दे देती है, उनके बस का कुछ नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि ये बिज़नेस ख़राब है, ये बिज़नेस जो है लोगों को गलत तरीके से बहकाने का है। तो लोगों को लगता है ये बात। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ आप समझ लेना कि इस बिज़नेस के अंदर जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, भरोसा किया, उन लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, होंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी में आ जाओ, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अगर उनकी आईएमसी में से अगर आप जा रहे हो तो सपने पूरे हो जाएंगे। क्या गारंटी है कि वो वहाँ पे जाने के बाद पूरे हो जाएंगे? जब यहाँ पे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, वहाँ पे तो लोग काम नहीं कर पा रहे, वहाँ पे तो लोग टिक के रह नहीं पा रहे। लेकिन वह ऐसी कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पे खुद भी फंसते हैं और लोगों को भी फंसाते हैं। यहाँ पे एक से बढ़कर एक अचीवर्स जो है आपकी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। आईएमसी के अंदर एक से बढ़कर एक अचीवर बैठे हुए हैं जिनके पास की 5 लाख की भी गाड़ी है, 10 लाख की भी है और 1-1 करोड़ रुपए की भी गाड़ी है।
जिनके पास की 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए का भी घर है और जिनके पास की 2-2 करोड़ रुपए का भी घर बनाया उन्होंने आईएमसी बिजनेस से। ये पावर आईएमसी बिजनेस की है, लेकिन ये विश्वास करने की ज़रूरत है। और विश्वास जिसने किया, भरोसा जिसने किया, वही आदमी इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाता है। वरना बहुत सारे लोग आएंगे और आपको बोलेंगे मैंने भी आईएमसी किया था, अगर किया होता तो वो चेयरमैन होता, अगर किया होता तो वो क्राउन प्रेसिडेंट होता। उसने किया ही नहीं, इसी वजह से वो आईएमसी बिजनेस में नहीं है। और जिस व्यक्ति ने आईएमसी बिजनेस को किया ईमानदारी से, वफादारी से, विश्वास के साथ, वो आज इस बिजनेस के अंदर रूबी है, डायमंड है, चेयरमैन है, क्राउन प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जिसने नहीं किया वो आज भी 10-20 हज़ार रुपये के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले साइन किया अगर आईएमसी को और ईमानदारी से लगातार काम कर लिया, तो आज उनको 5,000 रुपये के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती, उनको 10,000 और 50,000 रुपये की सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पावर है इस बिज़नेस की। लेकिन बात आती है कि अगर आप चाहते हैं इस पावर का असली मज़ा देखना, आप चाहते हैं इस पावर का असली इन्जॉयमेंट पाना, तो आपको अपने टीम से रिलेशन बनाना पड़ेगा, अपने टीम से बातें करनी पड़ेंगी, अपनी टीम को एजुकेट करना पड़ेगा, अपनी टीम को इस सिस्टम के बारे में समझाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये हो पाएगा। और जिस इंसान ने लगातार काम कर लिया, मैं गारंटी करता हूँ कि 5 साल के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ के बारे में। चाहे वो ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहे, चाहे वो चाहे उसका परिवार, वो हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मेरे दोस्त, लगातार ईमानदारी से काम कर लेना, अपने एक्टिव इफ़ेक्टिव अपलाइन को फॉलो कर लेना, उनकी बातों पे भरोसा कर लेना, उनकी बताए हुए हर एक चीज़ को के ऊपर काम कर लेना, कामयाबी आपके और आपके टीम की कदम चूमेगी। और यही सब काम करके आज आईएमसी में मनोज जी क्राउन प्रेसिडेंट बने, यही काम करके आज रमन जी क्राउन प्रेसिडेंट बने, और यही काम करके मैं आज कंपनी के अंदर कोहिनूर बना। और लगातार पिछले 3 साल से सिर्फ आप लोगों के प्यार और आप लोगों के विश्वास की वजह से और आप लोगों की साथ की वजह से, और आज की डेट में मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि अगर आप इस आईएमसी में आ गए हो तो लगातार 5 साल काम कर लो। आपका हर एक एक्टिव अपलाइन आपको यही देखना चाहता है कि आप कब क्राउन प्रेसिडेंट बने और कब आप इस बिज़नेस के अंदर कोहिनूर बने। उसके लिए वो पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए वो आपके हर कदम पे आपके साथ हैं। लेकिन एक कदम आप चलेंगे तभी आपके अपलाइन और आपके लीडर आपके साथ 9 कदम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो एक कदम भी नहीं चलेगा तो उसके साथ बाकी 9 कदम चलने के लिए कोई व्यक्ति तैयार भी नहीं होता। तो एक कदम तो चलना ही पड़ेगा, और एक कदम चलेंगे तो 9 कदम आपके सभी अपलाइन आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं, मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहा, मैं नीचे रूम के अंदर बैठा था तो वहाँ पे नेटवर्क का इशू था, तो मुझे जो है छत के पास आके बैठना पड़ा। खैर, लेकिन आपसे बात करनी थी, और जब बात करनी हो तो रूम के अंदर हो या गर्मी में छत के ऊपर हो, क्योंकि आपका प्यार जो है और आपका साथ वो सभी गर्मी को जो है बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल शीतल हवा वाली चीज़, क्योंकि आपके प्यार, आपके विश्वास की वजह से आज सभी लोग आपके टीम में आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों से यही एक उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप लोग भी ईमानदारी से और विश्वास के साथ लगातार काम कीजिए, अपने टीम के संपर्क में रहिए, अपनी टीम से कंटिन्यू बातें करते रहिए। जो अचीवमेंट लास्ट मंथ में किया था उस अचीवमेंट्स को बरकरार रखते हुए इस महीने नए अचीवमेंट्स की तैयारी कीजिए। इस महीने अपने बिजनेस को बढ़ाने पे पूरी ताकत लगाइए। पिछले महीने अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 5 लाख था तो इस महीने आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका बिजनेस वॉल्यूम 7 लाख 8 लाख जाए। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 10 लाख था तो इस महीने आपका बिजनेस वॉल्यूम 15 लाख 20 लाख जाए। पिछले महीने अगर आपका चेक 50,000 था तो इस महीने कम से कम वो 55,000 और 60,000 जाए, 1 लाख जाए। कम ना आए, माइनस नीचे ना आए, ऊपर की तरफ जाए। और ऊपर की तरफ जब जाएगा जब आप अपने टीम के अंदर नए अचीवर क्रिएट करेंगे, जब आप अपने टीम के अंदर नए सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड चेयरमैन निकालेंगे, 100% जो है आपकी इनकम में ग्रोथ आएगी, आपकी टीम में ग्रोथ आएगी। और टीम में जब ग्रोथ आएगी तो परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा, और जिसका परिवार मजबूत होता है वो किसी भी ताकत से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो अपने परिवार को, अपने टीम को मजबूत करने की
पूरी तैयारी ठान लीजिए कि मुझे इस साल के अंदर अपने टीम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम चेयरमैन क्रिएट करने हैं। अपनी पांचों लेग में 5 नए शेयर क्रिएट करने हैं, 5 नए चेयरमैन अपने पांचों टीम के अंदर बनाने हैं। और 5 चेयरमैन बन गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अगले साल जब मार्च का महीना आएगा तो लखपति की लिस्ट में आपका नाम टॉप 50 के अंदर होगा। टॉप 100 नहीं, टॉप 50 के अंदर भी आपका नाम आ सकता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों से बातें करनी पड़ेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, गुड IMC। मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और यही उम्मीद और यही आशा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि पिछले महीने जो भी आपने इनकम जनरेट किया, जो भी आपने बिजनेस जनरेट किया, उसके अंदर जो है इस महीने कम से कम 20 से 50% की ग्रोथ होनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। तभी मज़ा आएगा, तभी एक्चुअल में आप IMCN कहलाएंगे, तभी एक्चुअल में आप असली लीडर कहलाएंगे। क्योंकि लीडर वही होता है जो हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो है अपने बिजनेस को बढ़ाता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, अपने टीम को आगे बढ़ाता है और अचीवर क्रिएट करता है। क्योंकि लोग इतिहास पढ़ते हैं और आप वो लोग हैं जो इतिहास रचते हैं, और इतिहास जब रचा जाता है तो ही मज़ा आता है। क्योंकि इतिहास पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इतिहास रचने में मज़ा आता है। और हम वो लोग हैं जो इतिहास रचने में विश्वास रखते हैं, इतिहास पढ़ने में विश्वास नहीं रखते। तो आप सभी लोग इतिहास रचयिता हैं, बाकी लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। कौन क्या बोल रहा है सोचने की ज़रूरत नहीं है, कौन क्या बोल रहा है उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब अपने काम से दिया जाता है, अपने अचीवमेंट से दिया जाता है। और बातों से जवाब देने वाले तो सिर्फ बातें ही बातें करते हैं, लेकिन जो अचीवमेंट से जवाब देते हैं वो एक्चुअल में जवाब होता है। तो बातों से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अचीवमेंट से जवाब देने की ज़रूरत है। और हम लोगों को अचीवमेंट से जवाब देते हैं, बातों से जवाब नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई लोग आपको कुछ बोल रहा है तो उसको अचीवमेंट से जवाब दीजिए, उसके मुंह पे ऐसा तमाचा मारिए कि वो अचीवमेंट्स से उसकी बोलती बंद हो जाए, उसका मुंह बंद हो जाए। तो अचीवमेंट से जवाब देना है, अपनी टीम के अंदर अचीवर्स क्रिएट करना है, अपनी टीम के अंदर जो है लखपति क्रिएट करने हैं। तब जाके जो है एक्चुअल में मज़ा आएगा, तब जाके जो एक्चुअल में जो है इतिहास रचेगा और बाकी लोग इतिहास पढ़ेंगे और लोग कहेंगे कि ये वो लीडर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि उस स्थिति में जब लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, लोग डर रहे थे, उस स्थिति में इन्होंने चेयरमैन बने और लोगों को चेयरमैन बनाया। तो वो इतिहास रचा जाएगा, है ना। और वो इतिहास को लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम इतिहास रच देंगे, बाद में लोग पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, तो मज़ा आता है। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, गुड IMC। मिलेंगे फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, और इसी उम्मीद के साथ कि इस महीने क्लोजिंग में लास्ट मंथ से ज़्यादा होगा। हम सभी लोगों की अचीवमेंट्स अपनी टीम के अंदर ज़्यादा अचीवर्स क्रिएट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, गुड IMC।